प्रश्न 13 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकताएं आपको ज्ञात करनी है। पहला, अभाज्य संख्या आने के परिणाम, दूसरा 2 और 6 के बीच की स्थित संख्या आने के परिणाम, और तीसरा एक विषम संख्या आने के परिणाम। तो पहले हम देखते हैं कि एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम क्या हो सकते हैं। पासा हमने सभी ने देखा है, सांप सीढ़ी में जो अंकों का पासा फेंकते हैं या लूडो का जो पासा होता है उस पर कुल कितने परिणाम होते हैं, या तो 1 आता है या 2, 3, 4, 5 या 6 आता है। यानी कुल परिणाम हमारे पास क्या है, 6 हैं। गिनती में भी 6 है ये और संख्याओं में भी 1 से 6 तक आते हैं। अब हमें पहला निकालना है अभाज्य संख्या आने के परिणाम। तो 1 से 6 तक की गिनती में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? अभाज्य संख्या है 2, 3 और 5। यानी जो अनुकूल परिणाम है वो है हमारे पास 3। तब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 3 और कुल परिणाम है हमारे पास 6। पासे को फेंकेंगे तो 6 परिणाम होंगे और अभाज्य संख्या आने के परिणाम होंगे 3। तो प्रायिकता होगी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। यानी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। अब दूसरा निकालना है हमें 2 और 6 के बीच की संख्या आने के परिणाम। तो पासे को जब हम एक बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम हमें प्राप्त होते हैं 6। अब इसमें से 2 और 6 के बीच स्थित संख्या आने के परिणाम कितने होंगे? 2 और 6 के बीच में क्या क्या आएगा? 3, 4 और 5। 2 और 6 के बीच में क्या आएगा? 3, 4, 5। यानी अनुकूल परिणाम है हमारे पास 3। तब 2 और 6 के बीच में संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम है 6। यानी 2 और 6 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/2 होगी। अब तीसरा है हमारा एक विषम संख्या आने के परिणाम। तो विषम संख्याएं क्या क्या होंगी? तीसरा, पासे में विषम संख्या आने के परिणाम। तो वो हमारे पास है विषम संख्या कौन सी होंगी? 1 से 6 तक में 1 विषम संख्या है, 2 सम है, 3 विषम है, 4 सम है, 5 विषम है, 6 सम है। यानी कि विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए हैं? अनुकूल परिणाम हो गए हैं यहाँ पर भी 3। और कुल परिणाम पासे को फेंकने पर वो तो हमें पता है, कुल परिणाम कितने हैं? वो है 6। तब विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी हमें। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता वो होगी अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारे पास विषम संख्या आने के 3 और कुल परिणाम है 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यानी विषम संख्या आने की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/2 होगी। प्रश्न 14 है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता आपको बतानी है। लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता और ईंट की बेगम। ये 6 प्रायिकताएं हमें निकालनी हैं। तो पहला, ताश की गड्डी में होते कुल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तब कुल संभावित परिणाम हमारे पास क्या होंगे? 52 होंगे। अब पहला, लाल रंग का बादशाह आने के परिणाम। तो लाल रंग के बादशाह कितने होंगे पत्तों में? लाल रंग के बादशाह ताश की गड्डी में कुल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। कौन कौन से? ईंट, लाल पान, चिड़ी और हुकुम। तो लाल रंग का जो बादशाह है, लाल रंग में 2 होते हैं, एक लाल पान और दूसरा ईंट। तो दोनों में बादशाहों की संख्या क्या होगी? 1-1। तो लाल रंग के बादशाह होने की कुल परिणाम होंगे हमारे पास 2। लाल रंग के 2 बादशाह होते हैं और 2 काले रंग के बादशाह होते हैं, एक चिड़ी का और एक हुकुम का। और लाल रंग में एक लाल पान का बादशाह और एक ईंट का बादशाह। तो कुल परिणाम है हमारे पास 2। ये होंगे हमारे अनुकूल परिणाम 2। तब लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 2 और कुल परिणाम है 52। 2 से 52 कटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। यानी प्रायिकता आ जाएगी आपके पास लाल रंग का बादशाह आने की 1/26। अब दूसरा है, आपको निकालना है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो ताश की गड्डी में 4 समूह होते हैं, हुकुम के 13 पत्ते, चिड़ी के 13 पत्ते, ईंट के 13 पत्ते और लाल पान के 13 पत्ते। और प्रत्येक समूह में 3 फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से? सभी का, हुकुम का गुलाम, हुकुम की बेगम, हुकुम का बादशाह।
चिड़ी का गुलाम, चिड़ी की बेगम, चिड़ी का बादशाह, ईंट की गुलाम, ईंट की बेगम, ईंट की बादशाह और लाल पान का गुलाम, लाल पान की बेगम और लाल पान का बादशाह। चारों समूह में गुलाम, बेगम, बादशाह होते हैं। तो इस तरह से गड्डी में कुल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 4 समूह होते हैं और प्रत्येक में 3 फेस कार्ड होते हैं, यानी कुल पूरी गड्डी में 12 फेस कार्ड होंगे। तो अनुकूल परिणाम हमारे क्या हो जाएंगे? 12। और कुल परिणाम कितने होंगे हमारे पास? कुल परिणाम है हमारे पास 52 ताश की गड्डी के कुल परिणाम। तब एक फेस कार्ड आने की प्रायिकता का सूत्र क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 12 और कुल परिणाम होंगे 52। काटे इसको हम, 4 त्रिक 12, 4 एकम 4 और 4 त्रिक 12, यानी कि 3/13। फेस कार्ड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी? 3/13 हो जाएगी। अब चौथा निकालना हमें, चौथी प्रायिकता निकालनी है पान का गुलाम आने की। तो ताश की गड्डी में चौथा नहीं, तीसरा निकालना है हमें लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग कितने होते हैं? ताश की गड्डी में 2 ही रंग होते हैं, एक लाल और दूसरा काला। लाल रंग के भी होंगे 26 पत्ते और काले रंग के भी होंगे 26 पत्ते। तब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग में 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं लाल रंग? 13 पत्ते होंगे ईंट के और 13 पत्ते होंगे लाल पान के। और तस्वीर वाले पत्ते दोनों ही समूह में 3-3 होंगे, यानी 3 दूनी 6 पत्ते होंगे लाल रंग के समूह में। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ते की संख्या कितनी होगी? 6। तो अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 6 और कुल परिणाम हो गए हैं 52। तब हमें निकालना है लाल रंग का तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 6 और कुल परिणाम है 52। काटे इसको, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, यानी 3/26 ये होगी लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। चौथा निकालना है हमें पान का गुलाम। तो पान के, लाल पान के कितने पत्ते होंगे? 13। उसमें से गुलाम कितना होगा? 1 ही होगा। तो अनुकूल परिणाम क्या होगा हमारा? 1 और कुल परिणाम है हमारे पास 52। तब लाल पान का गुलाम आने की प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 52, यानी कि लाल पान का गुलाम आने की प्रायिकता होगी 1/52। अब हमें लाना है एक ईंट की बेगम। तो छठा है एक ईंट की बेगम आना। तो ईंट में भी बेगम कितनी होगी? 1 ही होगी, यानी अनुकूल परिणाम होगा 1, कुल परिणाम होंगे 52। तो एक ईंट की बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास 1 और कुल परिणाम है 52, तो प्रायिकता होगी 1/52। अब है पांचवा, छठा पहले देख लिया हमने। ताश की गड्डी में हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते। तो अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 13 और कुल परिणाम है 52। तो हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हुकुम के पत्ते कुल होते हैं 13 और कुल ताश की गड्डी के पत्ते हैं 52। तो 13 एकम 13 और 13 चौक 52, यानी हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/4 होगी। प्रश्न 15 है, ताश के 5 पत्ते आपको दिए हुए हैं। ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। इनको पलटकर अच्छी प्रकार से फेंटा गया। फिर इनमें से यात्सदिया यानी बिना देखे एक पत्ता निकाला गया। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता बेगम है? तो आपके पास ताश के कुल कितने पत्ते दिए गए हैं आपको? 5 पत्ते, यानी कुल परिणाम आपके पास है 5। अब बेगम आने के परिणाम कितने हैं? बेगम उनमें से 1 ही पत्ता है, तो अनुकूल परिणाम हो गए 1। तब बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम है 5, तो प्रायिकता होगी बेगम आने की 1/5। अब दूसरा आपसे बोल रहे हैं कि यदि बेगम आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और शेष पत्तों में से फिर एक पत्ता निकाला जाता है। तब कुल संभव परिणाम कितने हो गए हमारे पास? हमारे पास 5 पत्ते दिए थे, उसमें से पहला हमने बेगम निकाल दिया, तो अब संभव परिणाम कितने बचे हमारे पास? 4। और इक्का आने के परिणाम कितने हैं? इक्का उनमें से 1 पत्ता है, यानी अनुकूल परिणाम हुए 1। तब इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 1/4। अब इसी में वो बोल रहे हैं कि दूसरा पत्ता जो बेगम होने के परिणाम कितने होंगे? तो बेगम होने के परिणाम क्या होंगे? 0 होंगे, क्योंकि बचे हुए 4 पत्तों में बेगम तो है ही नहीं। बेगम तो हमने निकाल कर अलग रख दी थी 5 पत्तों में से। तो दूसरा पत्ता बेगम आने की प्रायिकता एक असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी।
क्योंकि बैगन उन पत्तों में है ही नहीं, तो 0/4 यानी 0। प्रश्न 16 है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। केवल देखकर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता आपको पता लगानी है। हमारे पास खराब पेन को संख्या है 12, अच्छे पेनों की संख्या है 132, यानी कुल टोटल पेन कितने हो गए मिश्रण में? 144 पेन हैं। अब इन 144 पेनों में से बिना देखे हमें कोई एक पेन निकालना है और उसकी अच्छा होने के परिणाम देखना है। तो अच्छा पेन निकलने के परिणाम कितने हैं? इस पूरे पेनों के समूह 144 में से अच्छे पेन कितने हैं? 132, यानी हमें जो चाहिए परिणाम वो अनुकूल परिणाम है 132, और कुल परिणाम कितने हैं? खराब और अच्छे दोनों मिलाकर हैं कुल परिणाम 144। तब अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम यानी कि 132 और बटे में कुल परिणाम 144। 12 से काटे इसको, 12 एकम 12, एक बचा तो 12 एकम 12, यहाँ 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, यानी अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता होगी 11/12। ये होगी अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता। प्रश्न 17 है, 27 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? आपको माना कितना बल्ब के समूह कितने हैं, और समूह में बल्बों की संख्या है कुल 20 और खराब बल्बों की संख्या कितनी है? 4। अब समूह में से एक बल्ब निकालने पर खराब बल्ब आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम है हमारे पास 4, क्योंकि समूह में खराब बल्ब हैं कितने? 4, और कुल परिणाम है 20। तो खराब बल्ब आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारे पास 4 और कुल परिणाम है 20। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि खराब बल्ब आने की प्रायिकता कितनी होगी हमारी? खराब बल्ब आने की प्रायिकता होगी हमारी 1/5। अब वो कह रहे हैं कि यदि हमने निकाला गया जो बल्ब है खराब नहीं है तथा इसे पुनः बल्बों में मिलाया नहीं गया, तो अब समूह में कितने बल्ब बचेंगे? जो निकाला बल्ब है वो खराब नहीं था, मतलब अच्छा था। तो समूह में अब कितने? कुल 20 बल्ब थे, तो अब बल्ब कितने बचेंगे? एक निकल गया तो 19, कुल परिणाम होंगे 19। और अच्छे बल्बों के परिणाम कितने होंगे? हमारे पास 4 बल्ब खराब थे, मतलब कि 16 बल्ब जो 20 में से थे वो अच्छे थे। तो 16 बल्बों में से एक बल्ब जो खराब नहीं था, मतलब अच्छा था, वो निकल गया। तो अब अच्छे बल्ब कितने बचे उस समूह में? 15। तो अच्छा बल्ब आने की प्रायिकता निकालनी है हमें अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अच्छे बल्ब अब बचे हैं 15 और कुल बल्ब अब समूह में कितने बचे थे? कुल परिणाम थे 19। तो 15 और 19 कटता नहीं है, तो प्रायिकता क्या हो गई अच्छा बल्ब आने की? 15/19 प्रायिकता हो गई। अब 18वां प्रश्न है हमारा, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या। तो अब 2 अंकों की संख्या पहले तो हम देखें, डिस्कों की कुल संख्याएं कितनी है? 90, और उन डिस्कों पर क्या क्या लिखा हुआ है? 1 से लेकर 90 तक की गिनती, यानी कुल परिणाम है हमारे पास 90। अब हमें चाहिए 2 अंकों की संख्याओं वाली डिस्क, तो 2 अंक की संख्याएं कहाँ लिखी होंगी? 1 से लेकर 9 तक होती हैं 1 अंक की संख्याएं, 10 से 90 तक 2 अंकों की संख्याएं होंगी, यानी 2 अंकों की संख्याओं के कुल परिणाम होंगे 90 में से 1 से 9 तक 9 अंक हमने घटा दिए, तो 90 में से 9 गए, यानी 2 अंकों की संख्या के परिणाम कितने होंगे? 81। ये हमारे कहलाए अनुकूल परिणाम। तो 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारे 2 अंकों की संख्या के 81 और कुल डिस्क यानी कि कुल परिणाम थे हमारे पास 90। तो 9 9 81 और 9 धाम 90, यानी कि 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? 9/10 होगी। अब वो बोल रहे हैं कि 1 से 90 तक की संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्याएं निकालनी है आपको। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती कितनी है 1 से 9 तक में? 1 का गुणा 1 में करो तो 1 पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छंग 36, 7 सतैया
49, 8 अठैया 64, 9 नवे 81 और 10 धाम 100, तो 100 तो नहीं आएगा 90 में। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं 1 से लेकर 81 ये हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो इनके अनुकूल परिणाम कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अनुकूल परिणाम है हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्याएं 1 से 90 तक में कितनी है? 9। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल संख्याएं तो 90 है हमारे पास। तो पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 9 और कुल परिणाम है 90। 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 0। प्रायिकता होगी 1/10। अनुकूल परिणाम पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 9/10, 1/10। 9 से 90 कटेंगे 1 से बटा 10 बार। इसी का तीसरा है 1 से 90 तक की संख्याओं में 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं, उनके आने की प्रायिकता निकालनी है आपको। तो 1 से 90 में 5 से विभाज्य संख्याएं यानी कि जिसमें 5 का पूरा भाग जाता हो। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90 ये 5 से विभाजित होंगी। यानी 90 में अगर हम 5 का भाग लगा दें तो 5 से 90 में भाग जाएगा 18 बार। तो कुल 18 संख्याएं हैं 1 से 90 में जो 5 से विभाजित हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 18। और कुल संख्याएं कुल परिणाम हमारे पास 90 है। तब 5 से विभाज्य संख्याएं आने की प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास है 18 और कुल परिणाम है 90। 18 पंजे 90 यानी कि प्रायिकता होगी 1/5। 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/5 होगी।